लास्ट 45 डेज, लास्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन ओल्ड स्कीम और आखिरी मौका, बट सारे के सारे पेपर लेंथी और टफ। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसे डरा क्यों रहे हो? बेटा आप सीए इंटर एग्जाम से आप यहां पर एक प्रेरणा ले सकते हैं कि सारे के सारे पेपर, अभी तक 6 पेपर हुए और सारे के सारे पेपर लेंथी आए हैं, टफ आए हैं। कोई भी पेपर ऐसा नहीं आया अभी तक जो लड्डू पेपर हो। तो इससे पता चलता है कि दिसंबर 2023 के पेपर का क्या लेवल रहने वाला है फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस समय आपको जागने की जरूरत है, एक राइट स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है कि आखिरी 45 दिनों में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि दिसंबर 2023 क्लियर कर पाए। इसलिए आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं 45 डेज स्ट्रेटजी, आखिरी 45 दिनों की। वीडियो के एंड तक बने रहना अगर दिसंबर 2023 क्लियर करना चाहते हो तो। अब आते हैं जरा पॉइंट्स पे, क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं। बेटा सबसे पहले सेट ऑफ अ कट ऑफ डेट। आपको इस समय सबसे पहले जरूरी है एक कट ऑफ डेट निकालना। कट ऑफ डेट का मतलब कि इस दिन के बाद मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा। आप क्या करेंगे, वरना आखिरी दिन तक नया पढ़ते रहेंगे और इससे क्या होगा, रिवीजन और टेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। पेपर अगर लेंदी आया तो आपने टेस्ट नहीं दिए तो बेटा आप भूल जाओ कि दिसंबर 2023 निकल पाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कट ऑफ डेट निकालना कि इस दिन के बाद नया नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आपको स्टडी 1 महीना 2 महीना 3 महीने से पढ़ रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि 30 नवंबर से ज्यादा आपकी कट ऑफ डेट होनी चाहिए। अगर आपने लेट स्टार्ट करा है तो फिर सिचुएशन दूसरी है। उन बच्चों को क्या करना है उसके लिए भी बताऊंगा, बट उसके लिए जरूरी है वीडियो को एंड तक देखना। 30 नवंबर के बाद आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो, अगर 1 डेढ़ महीना 2 महीने हो गए हैं आपको पढ़ाई करते हुए तो 30 नवंबर इज द लास्ट कट ऑफ डेट। इसके बाद सिर्फ रिवीजन और टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आप क्लियर कर पाएंगे दिसंबर 2023, वरना नहीं कर पाएंगे। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कितना सिलेबस हो गया, कितना नहीं हुआ और 30 नवंबर तक कैसे हम कंप्लीट कर पाएंगे? तो उसके लिए जरूरी है इस समय अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, एक एनालिसिस करना। तो एनालिसिस के लिए आपको बनानी है एक एनालिसिस शीट, जो मैंने आपके लिए बना ली है। आप भी इसे या तो कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट की एनालिसिस शीट बनेगी। सबसे पहले चैप्टर नेम, कंसेप्ट, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ये तीनों के तीनों चीजें जरूरी हैं अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की हर एक सब्जेक्ट की बनेगी। जैसे अकाउंट्स की अगर मैं बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सारे के सारे चैप्टर का नाम आपको यहां पर लिखना है लाइन से, सब कुछ ठीक है जी। उसके बाद अब आप बीआरएस है फॉर एग्जांपल, आपने कंसेप्ट कर लिया, आपने मारा टिक, यस कंसेप्ट मेरा 100% कंप्लीट है, मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ लिया, मेरे को आता है। उसके बाद प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, वरना ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने पढ़ा दिया, एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपने कहा हो गया, बेटा नहीं हुआ, अब मान के चलो वो चैप्टर नहीं आता है आपको, ठीक है जी। प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस कहां से करें सर? तो बेटा आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, सारे के सारे क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। इसके अलावा डिफरेंट विषयों पे जाने की जरूरत नहीं है। और इससे भी बेटर सब्स्टिट्यूट क्या है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। अगर आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो आपका वहीं से काम बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम सब कुछ वहीं मिल जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इवन मॉड्यूल भी उठाने की जरूरत नहीं है। और एक बेस्ट क्लबिंग है तो आपको रिपीटिशन हट जाता है। तो परफेक्ट प्रैक्टिस या फिर आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने के बाद जब आपका चैप्टर पक्का हो जाएगा उसके बाद देना है चैप्टर वाइज टेस्ट, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। इस तरीके से आपको सारे के सारे चैप्टर लिख लिए, आपको पता लगेगा किस चैप्टर में मेरा 1 टिक है, किस चैप्टर में मेरे 2 टिक है और किस चैप्टर में मेरे 3 टिक है। तो जिन भी चैप्टर पे 3 टिक है उन्हीं को मानना कि कंप्लीट है, और जिन पे 1 टिक है, 2 टिक है, उनको सबसे पहले उस पे 3 टिक कराओ। और इस तरीके से मिनिमम आपके 70 to 80% अगर आपके चैप्टर्स पे 70 to 80% अगर आ रहे हैं ना 30 नवंबर तक, देन इट विल बी ओके। बट अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरे सब चैप्टर पे 1 टिक तो लगा हुआ है बट दूसरा और तीसरा टिक बहुत कम चैप्टर पे है, तो सबसे पहले जरूरी है बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे कि मॉड्यूल 2 वाले चैप्टर्स अकाउंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, और इसके अलावा थ्योरी पे आप तीनों जगह तीनों टिक कर लें, तभी बात बनेगी। तो एनालिसिस शीट करिए सबसे पहले, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कितना टाइम और लगने वाला है आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, या फिर एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस को कंप्लीट करने में, ताकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्ट पे ध्यान दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को आज ही करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले आ जाएगी, बहुरी करेगा कब। तो आपको भी यही करना है, अभी करना है, वीडियो खत्म होते ही। उसके बाद स्क्रीन टाइम लेस देन 50% ऑफ द टोटल स्टडी आवर्स। अगर आप एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो इस समय जरूरी है कि आप 3 से 4 घंटे या 5 घंटे से ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम ना हो। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और रिवीजन होगी, बस और बस खत्म। वैसे हम स्टार्टिंग से कहते हैं, बट इस समय 50% क्या 40% ही मान के चलो इसे, कि जितना भी आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं उसमें 40% से ज्यादा परसेंटेज ना हो कि आप अभी भी आप लेक्चर्स में लगे हुए हैं, ठीक है जी। 45 डेज है बेटा, बहुत जरूरी है, आखिरी क्रूशियल टाइम है। इस समय अगर आपने सही स्ट्रेटेजी अपना ली तो क्लियर हो जाएगा दिसंबर 2023। बेस्ट विल बी फाइंड व्हेन इट इज पुट ऑन टेस्ट। जी हाँ, आपको कोई भी चीज बेस्ट कब पता लगती है, जब उसका टेस्ट करा जाता है। तो वैसे ही आपके अंदर से बेस्ट कब निकलेगा, जब आपका टेस्ट किया जाएगा, जब आईसीएफ का एग्जाम लेगा। उससे पहले आपको जरूरी है कि आप अपने अंदर से बेस्ट निकाले कि भाई कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सा मेरा वीकनेस है। तो उसको टेस्ट जब तक नहीं देंगे तब तक पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले टेस्ट देना चालू करो। आप सोच रहे हो कि कंसेप्ट सुनने से या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मेरा काम हो जाएगा, तो वो गलत बात है बिल्कुल भी। टेस्ट देना जरूरी है, तभी पता लगेगा क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो टेस्ट पे बेटा बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं, मेरे को पता है, बट ये जरूरी है अगर आप दिसंबर 2023 क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा
फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन वीकनेस। फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन वीकनेस का मतलब कि बेटा कई बार क्या होता है, ज्यादातर बच्चों का क्या होता है, ज्यादातर बच्चों का ना एक सब्जेक्ट या फिर क्या होगा, दो सब्जेक्ट वीक होंगे, चारों के चारों तो किसी के वीक नहीं होते और चारों के चारों किसी के स्ट्रांग नहीं होते ज्यादातर बच्चों के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है यार वीकनेस कौन से सब्जेक्ट है और मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है। तो जो स्ट्रेंथ है उस पर और ज्यादा वर्क करो और जो वीकनेस है उसे इस लेवल पे ले आओ यार, एटलीस्ट 50 मार्क्स ले आऊं मैं इसमें, ठीक है जी। 40 से 50 नंबर ले आऊं मैं इसमें, मेरा काम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल लॉ बीसीआर और मैथ्स सलाह टफ लग रही है तो यार इस पे 50 का टारगेट रखो, 45 तो आएंगे, काम बन जाएगा, ठीक है जी। अकाउंट्स और इको बीसी का आपको आसान लग रही है तो यार अकाउंट्स में टारगेट रखो ना 80 प्लस का, 90 प्लस का, क्या दिक्कत है, कौन मना कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका एग्रीगेट भी अच्छा बन जाएगा, आपको ये डर नहीं होगा यार मेरा एग्रीगेट नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। वरना कई बार क्या होता है, मैथ्स सलाह टफ लग रही है और मैं इसमें इतना लीन हो गया कि मैथ्स सलाह और अकाउंट्स में मेरे एक जाके नंबर सेम आए, वरना 2-4 नंबर का डिफरेंस रहा, तो वो चीज गलत है, आपका एग्रीगेट बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। अब आप पूछ रहे हैं कि सर हम तो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो बेटा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी तक स्टार्ट नहीं करा है या मैथ्स सलाह में आपको डर लग रहा है, तो बेटा बैच 75 आपके लिए आखिरी मौका आ चुका है। बैच 75 वैसे 10 नवंबर से चालू हुआ था, बट 17 नवंबर से इसके अंदर अभी मैथ्स सलाह और अकाउंट्स की क्लासेस चालू हो रही हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, अभी भी मौका है। 17 नवंबर से इसकी क्लासेस चालू हो रही हैं, अभी क्लासेस चालू नहीं हुई है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर लॉ बीसीआर और इको बीसी के, बेटा उसकी क्लास चालू हुई है बट अभी तक सिर्फ 2 क्लास हुई है, तो आप पेपर से पहले और अभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 17 नवंबर से पहले या फिर अभी भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी ज्यादा मिस नहीं हो, उसकी रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। बैच 75 आपको मिलता है 9.0 के अंदर। 9.0 में आपको पता है इस समय हम पीपी बुक्स की पीडीएफ दे रहे हैं, साथ साथ टेस्ट पेपर मिलते हैं आपको चैप्टर वाइज फुल कोर्स, उसके अलावा 100% कोर्स की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही, और ये सिर्फ और सिर्फ 2970 रुपीज के अंदर। तो जाइए, आखिरी मौका है। जिनका भी एनालिसिस शीट में ना, जिसका भी एनालिसिस शीट में 50% से कम चैप्टर पे टिका रहे हैं ना तीनों, उनके लिए जरूरी है इस समय 9.0 को परचेज करना, जिसके अंदर बैच 75 की सारी क्लासेस को अटेंड करना, ठीक है जी। चाहे तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको स्ट्रेटजी तो बता ही रहा हूं, ठीक है जी। रेगुलर रिवीजन एंड इंप्रूवमेंट इज मस्ट। रेगुलर रिवीजन एंड इंप्रूवमेंट रोज के 2 से 3 घंटे आपको इस समय रिवीजन पे देने हैं। अगर आपका 60% से ज्यादा सिलेबस हो गया ना, तो जरूरी है इस समय रिवीजन और इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट बोले तो टेस्ट में जो गलतियां आई हैं उसको ठीक करना, उसे करेक्शन कॉपी में लिखना और बार बार उसे रिवाइज करना, ये इंप्रूवमेंट मस्ट है। आप रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो और इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, तो बेटा उन टेस्ट देने का भी फायदा नहीं रहा और रिवीजन टाइम से करने का भी कोई फायदा नहीं रहा। प्रायोरिटी में आपको बता चुका हूं, इसे मॉड्यूल आरटीपी एमटी पास्ट एग्जाम होने चाहिए, और पीपी बुक है तो सिर्फ और सिर्फ पीपी बुक कर लो, सारी की सारी चीजें आसान है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पीपी बुक इज द बाइबल फॉर सीए स्टूडेंट्स। जी हाँ, पेपर से पहले 5 फुल कोर्स टेस्ट डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स और लॉ बीसीआर के 5 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जरूरी है। पेपर लेंथी आ रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट दोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा कितना टाइम में सारी की सारी चीज हो जाती है। टेस्ट से हमें पता लगता है कि हमें एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में, जब पेपर होता है 3 घंटे का, तो कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके अलावा एक एडवाइस और कि ना, ट्राई करिए ये जो पेपर है आप 2 बजे के आसपास दीजिए, 2 से 5 के बीच में दीजिए, तो क्या होगा, आपका पेपर भी 2 से 5 के बीच में होना है, तो आप एक हैबिचुअल हो जाएंगे उस समय टेस्ट लिखने के। वरना क्या होता है, हम टेस्ट दे रहे होते हैं सवेरे या रात को और एग्जाम में जाके लिखना है 2 से 5 के बीच में, तो कई बार मिसमैच हो जाता है। तो आप ट्राई करिए कि टेस्ट भी 2 से 5 के बीच में दीजिए। 15 फुल कोर्स टेस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो आपके पेपर्स हैं, जैसे कि आपका इको बीसी के या मैथ्स सलाह, उसके कम से कम 15 फुल कोर्स टेस्ट देने पड़ेंगे। जी हाँ, अब आपको 9.0 में तो इतने मिल जाएंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं है तो कहीं से भी फ्री कोर्स आप दीजिए, बट उसे चेक करिए कि आप किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी से चेक कराएं। जरूरी है बेटा, पेपर टफ आ रहा है, मैं बता रहा हूं बार बार, लेंथी आ रहा है, इतना आसान नहीं है इस पर डील करना। अकाउंट्स जिसकी भी वीक है उसके लिए मैंने बता दिया, मॉड्यूल 2 पे फोकस करो, थ्योरी पे फोकस करो, 20 नंबर की है, ठीक है जी, इस समय फोकस करिए। लॉ एंड बीसीआर में बीसीआर पे फोकस करने के अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड एलएलपी पार्टनरशिप, इन पे फोकस करिए अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तक नहीं हुआ है। जो लॉ है, लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, 30 to 40 मिनट्स अभी भी अब अगर राइटिंग प्रैक्टिस को देंगे तो आपका काम बन जाएगा, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स स्टेट सलार में स्टैट्स करना है, स्टैट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेट ए और बी, मैं बता चुका हूं, सेट सी और एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, बार बार ये चीज पूछने मेरे से। मैथ्स के अंदर आपको किसी भी चैप्टर का एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट टीवीएम। जी हाँ, और स्टैट्स के अंदर भी इंडेक्स नंबर का आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा, बाकी किसी का नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आई डोंट थिंक सो इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा। और अगर आपकी तैयारी, मैंने बताया, अगर आप अभी तक सिलेबस 50% से कम है तो बैच 75 बेटा एनरोल कर लो। मोस्ट अवेटेड बैच, सबसे ज्यादा बच्चों का भरोसा जो है ना इस बैच 75 पे है कि आखिरी के दिनों के अंदर कैसे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, कैसे उनको पास कराने के लिए पूरी जान लगा देता है। इस दिवाली के मौके भी हमने आपके ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट लिए, हमारी सर्विसेज कहीं नहीं रुकी, चाहे दिवाली थी, बट हमारा मकसद है सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 आप सबका क्लियर कराना। तो वीडियो अगर एंड तक देखिए तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बातें मेरी पसंद आई हैं। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।